एक दिन हम टेलीविजन में देखते हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में लोग निकल पड़े। टेलीविजन चैनल्स पर हमने देखा हजारों की तादाद में लोग अपने जहां जहां वो रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते थे, काम के लिए गए थे, यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के हो, लोग अपने घरों से निकल पड़े। और जब वहां से लोग निकल पड़े जहां जहां लोग काम करते थे, रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते थे, तो एक हड़कंप मच गया, क्योंकि वो चेन जो लॉकडाउन के वजह से कोरोना वायरस महामारी का जो लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश हो रही थी, वो वापस संक्रमण बढ़ रहा था, उसका बहुत चिंता थी। अचानक प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बैठकें ली, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का सभी प्रदेशों को फोन आता है कि हम सबको इन सभी मजदूरों की, जो बाहर जाने वाले मजदूर हैं, इनकी चिंता करनी है। मुझे याद है रामबन से, डोडा से, किश्तवाड़ से कितने लोग पैदल निकल पड़े, गाड़ियां बंद थी। फिर वो चाहे बटोत के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने लंगर लगाए, वो उधमपुर के अंदर लगाए, वो जम्मू के अंदर लगाए, सांबा में लगाए, कठुआ में लगाए, अखनूर में लगाए। इन तमाम क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो अन्य अन्य राज्यों से लोग यहाँ काम के लिए आए थे, उनके लिए भी उस मुश्किल हालात में हमने काम किया। फिर बहुत सारे स्टेट्स में जो अपने लोग फंसे थे, हमको निकालो, हम आना चाहते हैं, हमें रोज फोन। तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने हेल्पलाइन बनाई हमने, और हमने हर एक स्टेट, जो देश के अंदर 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, उन सब के लिए एक हमने टीम बनाई, एक एक प्रभारी और उनका एक एक सह प्रभारी हमने यहां से निकाला, और उनके नाम विद फुल एड्रेस हमने सोशल मीडिया के अंदर चलाए। दनादन फोन आना शुरू हो गए। अगर किसी को महाराष्ट्र का प्रभारी सह प्रभारी आया, तो उनको महाराष्ट्र के अंदर जम्मू कश्मीर के जो लोग फंसे थे, उनके फोन आना शुरू हो गए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो जम्मू कश्मीर से बाहर गए हुए हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे लोग जम्मू कश्मीर के आम जनमानस जो बाहर फंस गया। और मुझे याद है हमने उस वक्त एक ईमेल सोशल मीडिया के ऊपर हमने चलाई थी, जेके बीजेपी helpline@gmail.com। 80,000 से ऊपर मेल उस मेल के ऊपर आई। लोग अपना फोटो भेजते थे, जिस स्टेट के अंदर वो फंसे थे लॉकडाउन में, उसका एड्रेस भेजते थे, और जम्मू कश्मीर में कहां के रहने वाले हैं उसका एड्रेस भेजते थे। हमारे पार्टी ऑफिस के अंदर श्रीमान युद्धवीर सेठी जी चूंकि उस पूरी हेल्पलाइन को देखते थे, हमने यहाँ एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया। 10-15 कार्यकर्ता दिन रात यहां बैठते थे। जो मेल्स आती थी, हम उनको सेग्रीगेट करते थे, मेल्स उसको स्टेट वाइज। और उस वक्त श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको कहकर राजभवन में एक 3 ऑफिसर्स की टीम बनाई, और वो सारी मेल्स हम वहां भेजते थे। और वो कोरोना काल में सारे लोग जो अन्य जो स्टेट्स में उस समय फंसे हुए थे, उनको वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, प्रशासन के साथ मिलकर किया, और सफलतापूर्वक किया। जब वो उधर से वो कार्यकर्ता आने लगे बाहर से, तो लखनपुर में आते ही बड़ी चेकिंग थी, स्वाभाविक थी, क्वारंटाइन सेंटर से। या ठंडी खुई में राधा स्वामी सत्संग भवन, उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। कितने आश्रमों का सहयोग मिला, कितने समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने अपना वॉलेंटियरली टाइम दिया। तो धीरे 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 उस मुश्किल हालात से सरकार का सहयोग करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर काम किया। 6-8 महीने गुजरे, कोरोना की लहर धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू, और उसके बाद जहां हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमारे यहां व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना शुरू की। जिस जमाने में कोरोना की शुरुआत हो गई,
भारत के अंदर एक पीपी किट नहीं बनता था, एक मास्क नहीं बनता था, सैनिटाइजर्स नहीं बनते थे, वैक्सीन का तो नाम ही छोड़ो। युद्ध स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि पीएम केयर्स फंड में डोनेशन की जाए। आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो जिला के कार्यकर्ता हो, मंडल के कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र हो, पोलिंग बूथ हो, वो मोर्चे के कार्यकर्ता हो, आप सब ने अपने समाज के सहयोगी दानी सज्जनों के सहयोग से 6 करोड़ से ऊपर की राशि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से पीएम केयर्स फंड में जम्मू कश्मीर से दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आम वॉलंटियरली देने वाले बिना जानकारी के वो तो अरबों में पैसा गया होगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास करके टारगेट लेके 6 करोड़ से ऊपर की राशि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में डाली। इसी प्रकार पूरे देश से जब पीएम केयर्स फंड में लोगों ने योगदान दिया और तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो चाहे वेंटिलेटर्स थे, वो चाहे आप गए होंगे कोविड केयर हॉस्पिटल जो डीओ ने बनाए हैं, उसके ऊपर लगा है कि ये पीएम केयर्स फंड से बने। बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर रातों रात हॉस्पिटल्स तैयार कर दिए गए, पीपी किट बनाने के काम शुरू हुए, मास्क, सैनिटाइजर्स देश में बनना शुरू हुए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आह्वान किया जनता का, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर वो पीपी किट हो डॉक्टर्स के लिए, सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, उनका निर्माण कार्य शुरू हो गया। आज भारत अपने लिए जरूरत जितनी है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करके विदेशों में भी हम भेजते हैं। वैक्सीन बनाने को लेकर किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन रात अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर, चाहे वो भारत बायोटेक लेबोरेटरी थी, वो कोविशील्ड वाले थे, कोवैक्सीन वाले थे, उनके साथ मिलकर प्रोत्साहन दिया। उनको जरूरी राशि जो चाहिए थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चाहिए थी। अमेरिका को कितनी चाहिए? 30-35 करोड़। इंग्लैंड को कितना चाहिए? 12-18 करोड़, 12-16 करोड़। हिंदुस्तान को 140 करोड़। यूरोप के 12-15 देश जितना काम करेंगे उतना एक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और दिन रात मेहनत करके आप सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस कोरोना वायरस महामारी को कंट्रोल करने में हमें कामयाबी मिली। फिर दूसरी जब लहर का आगमन हो गया, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि तब अन्य राज्यों से लोग आ चुके थे, अन्य स्टेट से जो लोग मजदूरी करने बाहर कामकाज के लिए गए थे, वो वापस अपनी स्टेट आ गए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी हेल्पलाइन चलाई, और अब की बार हमने जो अपने जिला के प्रभारी, सह प्रभारी, उनके साथ सहयोगी के नाते से कार्यकर्ताओं को लगाया, और पुनः बड़े पैमाने पर सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 10,000 से ऊपर ब्लड डोनेशन किया। जितने हमारे ब्लड बैंक थे जम्मू के अंदर, वहां के एचओडीज का, प्रिंसिपल्स का मेरे को फोन आता था, जनाब आप अपने कार्यकर्ताओं से कहिए, हम हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करते हैं, हमारे पास ब्लड स्टोर करने की जगह खत्म हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवा कार्यों में बढ़े। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविरों के अंदर भाग लिया, ब्लड डोनेशन किया। जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाद 2.5-3 महीने तक लगातार महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लगातार लंगर की व्यवस्था की, हॉस्पिटल्स के बाहर व्यवस्था की गई। अलग अलग जिलों के अंदर आप सबने वहां, चाहे वो ड्राई राशन था, कुक्ड फूड था, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। सैनिटाइजर्स बांटने का काम, मास्क बांटने का काम, राशन बांटने का काम, मेडिसिन बांटने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये एक प्रकार से यहां
हमने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह किया है, वही हमने एक बहुत बड़ी पूजा, आराधना, साधना, इबादत होती है। मुश्किल टाइम में, मुश्किल हालात में अगर आप किसी की मदद करते हो, जब जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष होता है, उस वक्त अगर आप कहीं जाके किसी का सहयोग करते हो, इससे बड़ी पूजा पाठ, यात्रा, हवन, यज्ञ, जप, तप इत्यादि इसके आगे कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म ही पूजा है। वो कर्म ही पूजा को वास्तविकता में, प्रैक्टिकल रूप में यहां कार्य करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर बेमिसाल काम किया इस कोरोना काल। लेकिन साथियों, यहां हमारी सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लगातार प्रयास किए। वैक्सीन के आप विषय में देखो, 50 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीनेशन हो चुका है, कोई छोटी बात नहीं है। और दिसंबर एंड तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेट कर देंगे, चाहे वो छोटे बालक क्यों ना हो। बड़े पैमाने पर इसकी प्रोडक्शन शुरू की गई। आज कोवैक्सीन, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक जैसी जो वैक्सीन हो रूस से, उनकी प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो गई। और भारत की कोवैक्सीन जो लगातार समाचार आ रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वैक्सीन हैं, उन सब से इफेक्टिव वैक्सीन भारत की वैक्सीन बताई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लगातार देश के डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया। कोरोना वॉरियर्स को जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपाई, हेलीकॉप्टर चॉपर से फूल पुष्प वर्षा की गई बड़े बड़े हॉस्पिटलों के ऊपर, एम्स में और जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के ऊपर। कितने डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस मुश्किल तरीन हालात में अपनी जानें गंवा दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये कोविड वॉरियर्स, कोरोना कोविड वॉरियर्स हैं, देश के रक्षक हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उनसे संवाद किया, उनका मनोबल बढ़ाया और पूरी शिद्दत के साथ हमारे डॉक्टर्स ने काम किया और कोरोना को कंट्रोल करने में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर सड़कों पर लाशें गिरी थी, सड़कों पर, और जो कहते थे हम दुनिया के सबसे संपन्न देश हैं। इटली, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन माना जाता है। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, सब इस कोविड के मुश्किल तरीन वक्त में धराशायी हो गए, डिबेकल हो गए। उनकी इकोनॉमीज खत्म हो गई, उनके लोग खत्म हो गए। आबादी कितनी है? 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका की 30-35 करोड़। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने ख्याल रखा है, वाकई एक गजब है। लोग स्टडी कर रहे हैं। पूरी दुनिया को लगता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, कि भारत देश के अंदर करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी, कोई नहीं बचा सकता। बचाने वाला भगवान है, लेकिन एक कर्मयोगी की तरह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व किया देश का, गाइड किया देश की जनता को, और करोड़ों लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सेवा कार्यों में निकल पड़े, उसी का परिणाम है कि आज हम सफलता पूर्वक इस कोरोना महामारी को कंट्रोल कर सके। दूसरी वेव में एक शोर उठा दिया गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। कहीं कहा गया वैक्सीन की कमी हो गई, और वो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई। हम सब जानते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस अगर आप देखेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये स्टेट लिस्ट में आता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों को ठीक तरीके से देने में ये स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल होता है। सेंटर का एक सपोर्टिंग हेल्पिंग हैंड होता है। लेकिन इन सब ने हाथ खड़े किए, और जो जो फेल होता था केजरीवाल की तरह, वो एक ही बस ड्रामा करता था,
पब्लिक के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश करता चलिए और वो झूठ उसके बाद पकड़ा गया। वो इंजेक्शन जो केंद्र की सरकार भेजती थी, आपने देखा पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, वो इंजेक्शन जो लोगों के लिए मुफ्त के थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-2 हजार के इंजेक्शन भेज दिए और बोलते थे हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन शोर उठाते थे, ट्रेन्स की ट्रेन्स। और यहां तक कि देश के अंदर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, टाटा बिरला जैसे लोग हैं, अंबानी और अडानी जी जैसे लोग हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद करके जो वहां ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते थे वो देश के लिए, उस मुश्किल हालात में देश के लिए वो ऑक्सीजन की सप्लाई की। विदेशों से जो भारत की विदेश नीति की यही सफलता थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे बहुत सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ जो अच्छे रिलेशंस थे, उस मुश्किल तरीन हालात में विदेशों से भी ऑक्सीजन की सप्लाई मंगवाई गई और पूर्ण रूप से सारा सिस्टम व्यवस्थित किया गया। वार फुटिंग पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया और देश की जनता की कीमती जो जाने थी वो बचाने में हमारी सरकार सफल है। जरूर कहीं कहीं कुछ जगहों पर दिक्कत आई, लेकिन मेहनत के बल पर उस परेशानियों को भी दूर कर दिया गया। साथियों, अभी हमको लगता है कि शायद कोरोना वायरस समाप्त हो गया है। वायरस एक ऐसी एक चीज है जो अगर उसका जन्म होता है तो उसका वायरस समाप्त नहीं होता है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको इस प्रकार से हमने कंट्रोल जैसे पहले भी किया है, आगे भी अभी करना है। यह अपना रंग रूप बदलता है, म्यूटेंट बदलता है। पहली वेव उससे जो दूसरा उसका म्यूटेंट था वो ज्यादा खतरनाक था, उसमें डेथ रेट ज्यादा होना शुरू हो गई। फिर बीच में ब्लैक फंगस कहीं से आया और ये भी वैज्ञानिक मानते हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में आई है, वो बहुत घातक है। और भारत देश के अंदर भी आप देखो, दक्षिण के कुछ राज्य हैं जैसे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, महाराष्ट्र में मुंबई है, वहां के अंदर ये थर्ड वेव भी भयानक रूप धारण कर रही है। इसीलिए हमको वो सभी सावधानियां बरतनी है, वो जन जागरण करना है, वो सेवा के कार्य हमको करने हैं। और इसी बड़े अभियान को लेकर यह स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में शुरू किया है। प्रत्येक गांव में एक नौजवान और एक कोई बहन, महिला, वो हमने चिन्हित करनी है। गांव के लेवल पर वहां टीमें बने। हेल्थ वॉलंटियर्स का क्या काम है? हेल्थ वॉलंटियर्स ने हर एक गांव के अंदर जाकर जन जागरण करना है कि कोरोना वायरस से हमको कैसे लड़ना है। आज हम देख रहे हैं ये मास्क और सैनिटाइजर्स का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है, थोड़ी लटर मस्ती आ रही है लोगों में। ये ठीक नहीं है, ये चिंताजनक बात है। वो प्रधानमंत्री जी वाला स्लोगन 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, वो अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ के एरिया में बहुत ज्यादा नहीं जाना, बड़े बड़े गेट टुगेदर्स नहीं करना। ये जन जागरण अभियान आपने करना है, हम सब ने करना है। वो सारे पैमाने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस कोविड कोरोना काल में बताए, उनको अपनाना है। कोविड से बचना, चाहे वो थर्ड वेव हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये मास्क बहुत जरूरी है। इसलिए हमको ये जो हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, आप लोगों ने अपने अपने आप को
जिला अनुसार आपको यहां बुलाया गया है। आपने अपने जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी के सहयोग से, मंडल अध्यक्षों के सहयोग से हर गांव में जो रेवेन्यू विलेज है वहां के अंदर एक महिला एक पुरुष आइडेंटिफाई करना है। वो वहां की सारी व्यवस्थाएं, वहां टीम टोली वो बनाएंगे और हमारा काम रहेगा कि एक पहला काम जन जागरण अभियान कि कोरोना को कैसे हराना है, अवेयरनेस कैंपेन, और दूसरा जिन जिन क्षेत्रों के अंदर जहां इस प्रकार की महामारी अगर अपना प्रकोप बढ़ाती है, प्रभाव डालती है, उन गांवों में सेवा कार्य। देखो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना महान कार्य करता है। अपनी जान हथेली पर रखकर, रिस्क लेकर, घर से सामान लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए तो नेशन फर्स्ट है। अपने घर में अपने भोजन, अपने परिवार के हिस्से के भोजन को भी ले जाकर जरूरतमंद लोगों में बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्वयंसेवकों ने किया है। और ये जन जागरण और ये सेवा कार्य आगे भी मजबूती के साथ चले, ये सारी व्यवस्थाएं, इसके लिए एक मैकेनिज्म हमने डेवलप करना है। जो काम हेल्थ वॉलंटियर्स का है, कहीं गांव में आप जाओगे, कहीं ये नहीं चले जाना कि लाओ जी बीमार है तो लाओ कागज से पैरासीटामोल खाओ, तो फलानी डायाजीन खाओ, तो फलानी दवाई, तो फलाना, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। एक ही में पूछा मैं है तुझे होना चाहिए क्या करना, बोल लोग के सुनाना डायाजीन खाओ, पैरासीटामोल खाओ, ग्लोए खाओ, और वही बस ये कंपेयर कर दिया से। एक काम नहीं, एक डॉक्टर का काम है, पर्ची नहीं लिखी हो चाहिए। उधर जाके आपने डॉक्टर अवेयरनेस, जो अवेयरनेस कैंपेन की बात है, उसमें वो सारी चीजें आती हैं। अगर आपको कोई लक्षण आए, कोई आपको ऐसे लगे कि बुखार है, जुकाम है, बोलने में कोई दिक्कत है, तो ये भाई डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, रैपिड टेस्ट की व्यवस्था होना चाहिए। ये सारे काम हमने करने हैं। ये पार्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन है। ये हेल्थ वॉलंटियर्स का काम है। पूरे समर्पण भाव से, डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित बद्ध तरीके से अपने इस बड़े कार्य को हम ले जाएं। ये बहुत महान कार्य है। और गांव गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, हर गांव में इस प्रकार के कार्य शुरू हो। हेल्थ वॉलंटियर्स काम करना शुरू करें। स्वास्थ्य स्वयंसेवक अपना कार्य आगे बढ़ाएं। यह पार्टी आपसे अपेक्षा करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस बड़े कार्य में, इस पुनीत पवित्र कार्य में, इस साधना, पूजा और इबादत के इस बड़े कार्य को मिशन भाव से लेकर जाएंगे और गांव गांव में अपने मेहनत के बल पर इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनमानस को हम तैयार करेंगे। ऐसी आपसे अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।